चलिए देखिए, आपका प्रश्नावली 15 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है ना। दोनों को हम सोल्व कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहले 8 में देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना में? 8 में। एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया गया है? तो आपका दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। पाइप बताइए कौन आकार के रहता है? बेलन के रहता है, बेलन आकार के रहता है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा? समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रश्नावली कितना हो जाएगा? प्रश्नावली 15 हो गया। 15 के क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मान के चलिए कि ये आपका पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, ये पाइप है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है? इसका, यानी किसका? वृत्त का ना। किसका दिया हुआ है? वृत्त का। तो इसका पहले हम क्या करते हैं, इसका मतलब जो है पहले हम लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे इसे। ये पाई आर स्क्वायर दे है, समझ गया ना। क्या दिया हुआ है? ये पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दे हैं, समझ गए। यानी ई वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है, समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लंबाई की बात करते हैं। तो बताइए लंबाई कितना है? देख लीजिए, लंबाई यानी ऊंचाई, ये 10 मीटर दे हैं, मीटर दे है ना। तो लिखते हैं कि पाइप की लंबाई एच ना, बताइए कितना? 10 मीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, तो इसको भी क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में लेके चलाते हैं। ये आपका मीटर में है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10 और गुना में कितना? 100। बताइए कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, कहे कि पाइप की लंबाई ना खाली है। चलिए इतना सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है? तो अब यहाँ पर हमको लिखना है कि मान लिया कि पाइप की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है। इसलिए आयतन बराबर किसका? बेलन के, है ना। बेलन के क्या निकालेंगे? आयतन बराबर। तो चलिए बेलन के आयतन बराबर यहाँ पर लिख दीजिए कि बेलन की आयतन, बताइए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। सही है यहाँ तक? अब ई पहले बताइए कि पाई आर स्क्वायर के मान इसमें कितना दिया गया है। तो चलिए यहाँ 100 रख देते हैं, रख दिए 100।
बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। अब सही है। चलिए देखिए, आवाज़ नहीं आ रहा था ना। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर लिख रहे थे तब ना आवाज़ आ रहा था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। तो बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? 1000 मीटर क्यूब बताइए कितना का बराबर होता है? 1 लीटर के। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर। समझ गए ना? कितना? ठीक है। इसलिए 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 1/1000 गुना में कितना? 1 लाख है, यही ना। 3 जीरो से 3 जीरो के मार के धुरी उड़ा दो, आपका बचेगा कितना? जल्दी फटाफट बताइए। 100 लीटर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें? तो बताइए। केमा? तीसरा। हो गया, बन गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। पूरा जो है भरा हुआ है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, आंतरिक व्यास के आधे, है ना, व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बने हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। केमा है ये? 9वां है, ठीक है। अब 9वां में देखिए क्या है से। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमको सोल्व करना है। सोल्व में क्या लिखना है से देख लीजिए। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, तो चलिए बेलनाकार के बर्तन को पानी से भर दें। चलिए पानी से ये क्या है आपका? भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी से क्या अथी है? भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी से क्या है? भरा हुआ है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास, आधे व्यास, आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जल्दी बताइए। त्रिज्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत? ये त्रिज्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। मान लिया कि बेलनाकार बर्तन। अच्छा, ये जो हन हन कर रहा है यहीं पर आवाज़ यहीं से हो रहा है कि बाहर से आ रहा है? वो बाहर से आ रहा है, हम सोचें कि यहीं से कर रहा है। चल देखिए, मान लिया कि बेलनाकार बर्तन की, बताइए त्रिज्या। त्रिज्या बताइए कितना है? R सेंटीमीटर। चलिए R सेंटीमीटर, तथा बताइए ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई बताइए। H सेंटीमीटर है। तो इसलिए क्या होगा? आयतन पूछ रहा था, देख लेते हैं। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास, उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, अच्छा व्यास के आधे मतलब किसका बात हो रहा है? त्रिज्या का बात हो रहा है ना। क्या हो रहा है? त्रिज्या का बात हो रहा है। तो त्रिज्या तो R मान ही लिए, है ना। अच्छा, आधे कहाँ गया? आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। इसमें जो व्यास होगा ओकर आधा, है ना, आधा व्यास के, यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है। आधा व्यास के, देखिए आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। यदि इसका व्यास जो होगा
चलिए इसको देख लेते हैं पहले। इतना हो गया, पहले इसका हम निकाल लेते हैं आयतन। क्या निकालते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। तो चलिए आयतन हो जाएगा। अब आयतन मेरा कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? पाई आर स्क्वायर एच, ये तो निकल गया। अब पुनः लेंगे नए 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 उसमें क्या डाला गया है? ठोस। नए नए ठोस बेलन, नए ठोस बेलन है ना, नए ठोस बेलनाकार वस्तु की बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा? अब बताइए, यही मेन जानना हमको है। ठीक, तो देखिए फिर से यही मेन पॉइंट समझना है। यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। बेलनाकार बताइए, बेलनाकार बर्तन पानी से क्या है? भरा हुआ है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास, अंदर वाला जो व्यास है, मतलब ई व्यास है, ये वाला आंतरिक व्यास के आधे व्यास का मतलब इसका जो है जो व्यास होगा ओकर आधा एगो और छोटा होगा, इसमें डाल दो। ऐसे छोटा डाल देवल गया है इसी में। समझ गए? समझ में आया? तो एकर त्रिज्या जो होगा ये व्यास के काम करेगा। समझ में आ रहा है? जो इसका त्रिज्या होगा ये किसका काम करेगा? व्यास के काम करेगा। तो चलिए नए ठोस बेलनाकार वस्तु की क्या? त्रिज्या। तो इसका जो त्रिज्या होगा इसका क्या करेगा? व्यास का काम करेगा। तो बेलनाकार वस्तु की व्यास यहाँ लिख देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। चलिए व्यास, तो व्यास बताइए कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या है कि इसका त्रिज्या के, फिर से देखिए, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, इसका जो है ये व्यास के, इसका व्यास के आधा व्यास है ना, यानी इसके व्यास के आधा इसका व्यास के काम करेगा। इसका त्रिज्या जो है इसका व्यास के काम करेगा ना। तो बताइए, और ऊंचाई भी है। तो चलिए व्यास, तो इसका बताइए कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या इसका हो जाएगा इतना हो जाएगा ना। इसका त्रिज्या r/2 हो जाएगा। तो पहले इसको हम इतने लेते हैं व्यास, तथा नहीं व्यास इतना, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो बताइए r/2 हो जाएगा। चलिए इतना सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं। तथा इसका ऊंचाई बता दीजिए कितना है? बताइए ऊंचाई कितना है इसका? तो बोल रहा है कि आधा है। आधा बोल रहा है ना। देखिए ऊंचाई एवं आधी ऊंचाई की एक वस्तु है ना, एक ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। चलिए तो ऊंचाई भी हो जाएगा h/2 हो जाएगा। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा और शुरू में पानी की मात्रा दोनों के क्या निकालना है? आयतन निकालना। तो चलिए इसको पहले हम क्या कर लेते हैं? तो इसको पहले हम आयतन निकालते हैं। इसलिए बताइए बेलनाकार, क्या? बेलनाकार, इसलिए ठोस बेलनाकार वस्तु की, चाहे वस्तु का लिख दीजिए, की लिखिए, का लिखिए, जो भी लिख दीजिए, का आयतन बताइए कितना हो जाएगा? बोलिए। पाई r² h। अब बताइए पाई के पाई रहने दीजिए, r तो r/2 ही हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, अगुने h/2 होगा ना। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका? 2 दूनी और 4 दूनी पाई r² h/8 ना, 8। चलिए यहाँ तक सही। इसलिए बचे हुए पानी की आयतन, बोलिए कितना हो जाएगा? बचे हुए पानी की आयतन। तो शुरुआत में पानी कितना था? इतना ना। तो बताइए शुरुआत में पानी इतना था, एक में से घट के कितना? पाई r² h/8। समझ गए? अब बताइए एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 8 आएगा।
बोलिए इतना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो चलिए देखते हैं। एलसीएम 8। अब बताइए कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच बराबर, बोलिए 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 8। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए ये बचा हुआ पानी है। अब बोल रहा है कि पहले शुरुआत वाला पानी, अब बचा हुआ पानी, दोनों के क्या करना है आपको? आयतन निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात पूछ रहा है ना? तो चलिए बताइए, इसलिए अनुपात बराबर बताइए शुरू में कितना पानी था, जल्दी बताइए। पाई आर स्क्वायर एच और बचा हुआ पानी 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे, अब बताइए पाई आर स्क्वायर एच गुना में 8 बट्टे 7 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए क्या होने वाला है? ये दोनों कटेगा ना, तो 8 बट्टे कितना? 8 अनुपात है। ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं? नहीं ऑप्शन है। एक मिनट नहीं, क्वेश्चन लाइए। कहाँ गया क्वेश्चन? देखते हैं, देखिए कहाँ गया। हाँ, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा ना, बचे हुए पानी की मात्रा बाद में, पहले बचे हुए पानी की मात्रा। तो बताइए बचे हुए पानी की मात्रा आपका ई बनाना है, ई ना, ई चल जाएगा कहाँ? हाँ, ई जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 8 और नीचे कितना हो जाएगा? तो खाली पाई आर। क्वेश्चन को यह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो चलिए बताइए क्या होगा? 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 8 है, अगुण्य 1 बट्टे 1, अपना मन से मान लेना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए कट जाएगा ना? तो बताइए 7 बट्टे 8 होगा ना, यानी 7 अनुपात 8 है। आंसर केमा नंबर जल्दी बता दीजिए? पहला। चलिए इसका राम नाम सत हो गया ना? तो बताइए समझ में आ गया? चलिए